पेश है श्रीराम ऑटोमोबाइल्स मारुति सुजुकी ऑथराइज्ड सर्विस, जो एक ही छत के नीचे देता है आपको मारुति सुजुकी की हर सुविधा, जैसे नई गाड़ियों की फ्री सर्विस, एक्सीडेंटल रिपेयर्स, कैशलेस, नॉन कैशलेस। इतना ही नहीं, हमारे पास पिछले 1 साल से मारुति सुजुकी ने वारंटी की सुविधा भी कस्टमर के लिए प्रोवाइड की है। टायर्स, 3D व्हील अलाइनमेंट, फास्टैग, मारुति जीनियस एक्सेसरीज, 3D बैलेंसिंग, नाइट्रोजन एयर की भी सुविधा उपलब्ध है। पता याद रखें, श्रीराम ऑटोमोबाइल्स, निकट लेमन फूल, विकास नगर। मोबाइल नंबर 9105551111, 9639005361, 9639000640। नमस्कार दोस्तों, खबरों की दुनिया में आपका स्वागत है। मैं ज्ञान सिंह। जैसा कि आपको पता है कि कोरोना पूरे देश में पैर पसार चुका है और ऐसे में लगातार लोगों को अपना शिकार बना रहा है। यहाँ तक कि हम अपने देश में दूसरी लहर को संभाल नहीं पा रहे हैं, जबकि तीसरी लहर का भी आना तय ये वैज्ञानिकों की आंकड़ा है, ये बता रहे हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि अगर तीसरी लहर आई तो क्या होगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन हम आपको विकासनगर का हाल बताते हैं, जहां आज कोरोना जैसी महामारी से बचने के लिए अपने भी साथ छोड़ देते हैं, लेकिन विकासनगर में मानवता का धर्म निभाने कोरोना योद्धा के रूप में उतरे हैं पूर्व जिला पंचायत सदस्य वीरेंद्र सिंह बोबी। एक ऐसे व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाने में मदद की जो चंद सांसों के लिए तड़प रहे थे। इतना ही नहीं, वीरेंद्र बोबी उन कोरोना की लाशों को भी दाह संस्कार कर रहे हैं जिनके पास कोई आने से भी कतराता है, आने से भी डरता है। न जाने ये कौन सी मनुष्य घड़ी है जब हम लाशों पर भी कोई रोने वाला नहीं है। ये क्या वक्त आ गया है कि अपने के मरने का गम है, लेकिन हमें रोना भी खुद पड़ता है और अपने आंसुओं को पहुंचना भी खुद पड़ता है। अब ऐसा भी कोई नहीं जो अपने गले लगाकर हमारी ढांढस बांध सके, और आज तो वो कहावत भी झूठी साबित हो रही है जब हम कहते थे कि दोस्तों, किसी के सुख में शामिल भले ना हो, लेकिन दुख में शामिल जरूर होना चाहिए। लेकिन आज तो हम किसी के गम में कैसे शामिल हों, इसके लिए भी हमें सोचना पड़ता है। इस कोरोना जैसी महामारी में न जाने कितने परिवारों का सुख चैन छीन लिया है और अभी कितनों का छीनना बाकी है। इसके लिए कोई गरीब, कोई अमीर नहीं है। इसके लिए कोई भी ऐसा नहीं है कि वो जात धर्म को देखकर कोरोना उस पर अटैक करेगा। ये सभी पर अपना प्रभाव डाल रहा है और ऐसे में शारीरिक, मानसिक और आर्थिक क्षति ये कोरोना पहुंचा रहा है। लेकिन सरकार को कितनी और मौतों का इंतजार करना पड़ेगा कि पूरे देश में लॉकडाउन और कर्फ्यू नहीं लगाया जा रहा है। क्यों सरकार मौतों पर ऑक्सीजन और दवाओं की रोटियां सेकने पर लगी है? सरकार आज देश को या प्रदेश को एक तरफा कोरोना से लाशों के ढेर में क्यों तब्दील कर रही है? अस्पताल में मरीजों की जगह नहीं बची है, आज बेड खाली नहीं मिल रहे हैं, सांसों की डोर ऑक्सीजन के सिलेंडर पर टिकी है। आज ऑक्सीजन खत्म होने का अलार्म हर अस्पताल में बजा रहा है। मरीजों की हालत यह है कि वो सोच सोच कर उनके परिजन और ज़्यादा मरीज बन रहे हैं और ज़्यादा उनकी हालत ख़राब हो रही है। अगर मरीजों की ऑक्सीजन और दवाई की तसल्ली मिल जाए तो शायद जो परिजन हैं वो भी कुछ हिम्मत उनकी बन जाए और उनकी हिम्मत जुट जाए। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर पूरे देश में लॉकडाउन कब लगेगा और कब लोगों को राहत मिलेगी? क्योंकि अगर हमें इस कोरोना की चैन को तोड़ना है तो संपूर्ण लॉकडाउन, संपूर्ण कर्फ्यू लगाना पड़ेगा, नहीं तो हम मौत के ढेर पर बैठकर ऐसे ही आंसू बहाते रहेंगे। आइए देखते हैं विकासनगर से जुड़ी हुई ये खास खबर। इतना ही नहीं दोस्तों, जब सांसों की डोर पर जिंदगी भारी पड़ने लगे और कोरोना से हम हार जाएं, तो ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर उस डेड बॉडी को हाथ कौन लगाए, कौन उसे शमशान घाट तक पहुंचाए। आज शमशान घाट में भीड़ लगी हुई है। लगातार
कोरोना के मरने वालों की संख्या वो बढ़ती जा रही है। हम आपको यह भी बता दें कि विकासनगर में ये बीड़ा पूर्व जिला पंचायत सदस्य वीरेंद्र बॉबी और उसकी टीम ने उठाया, जहां उन्होंने पीपीई किट पहनकर और उन लाशों को दाह संस्कार करने का बीड़ा उठाया, जिन लाशों को कोई हाथ लगाने से भी शायद डरता हो। जिन के घर में ये लाशें पड़ी हैं वो अपना जीवन बचाने के लिए अलग बैठे हैं और खुद की जान बचाने में जुटे हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि आखिर उनको शमशान घाट तक पहुंचाए तो कौन पहुंचाए। लेकिन जब यह सिलसिला लगातार जारी रहा तो वीरेंद्र बॉबी ने ये पूरा मामला अपने संज्ञान में लिया और उन्होंने एक टीम तैयार की। उन्होंने पीपीई किट पहनकर उन लोगों को जिनको मदद की आवश्यकता है उन लोगों के घरों तक ऑक्सीजन सिलेंडर पहुंचा रहे हैं। जो लोग मर चुके हैं कोरोना से उनकी डेड बॉडी को शमशान घाट तक पहुंचा रहे हैं, और जो लोग कोरोना से जीवन की सांसों के लिए तड़प रहे हैं, कोरोना से जीवन की सांसों के लिए चंद सांसों के लिए भटक रहे हैं, उन लोगों को अस्पताल तक पहुंचाने का बीड़ा वीरेंद्र सिंह बॉबी ने उठाया है। वो पीपीई किट पहनकर शमशान घाट में उन लाशों का दाह संस्कार भी स्वयं कर रहे हैं जो कोरोना से लोग मर चुके हैं। आज सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि आखिर हम जाए तो जाए कहाँ, क्योंकि कोरोना हमारे देश को ऐसे जकड़ चुका है। आज हर घर में लगभग मौतों का सिलसिला जारी है।